आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड जिस्म के अंदर छुपे ऐसे केमिकल कंपाउंड को कहते हैं जिसका ज़्यादा होना जिस्म में खराबी पैदा कर सकता है। लेकिन परेशान ना हो, आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है और ये किस तरह से बढ़ता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड जिस्म में खुराक से मिलने वाले प्यूरीन नामी अज्जा के टूटने से बनता है और ये आम तौर पर गुर्दों यानी किडनीज के जरिए खारिज हो जाता है। अब इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए तो यूरिक एसिड 10 to 25% दुनिया भर के लोगों को मुतासिर कर रहा है और पाकिस्तान की बात की जाए तो 30 से 40% लोग हाइपर यूरिसीमिया का शिकार हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। इसकी दो वजूहात हैं। या तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या इसके अलावा किडनीज उस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही यानी खारिज नहीं कर पा रही। जब हम अपनी डाइट में ज़्यादा प्यूरीन्स या ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त, सी फूड्स, लीवर एंड शुगरी फूड्स, तो ये सब हमारी बॉडी के यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा डिजीज्ड पेशेंट्स यानी रीनल कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, वो लोग जिनमें किडनी डिजीज होती है और इसके साथ साथ हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक पेशेंट्स को भी हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड का लेवल उनमें भी हाई हो सकता है। वजन ज्यादा होने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। वो लोग जो ओबेसिटी का शिकार हैं उनमें यूरिक एसिड का लेवल अमूमन हाई पाया जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी अलामात हैं जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है। यूरिक एसिड सबसे पहले जोड़ों पर असर करता है। इसका दर्दनाक असर होता है, मेनली पाँव के अंगूठे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। बाकी जिस्म के जोड़ भी मुतासिर होते हैं मगर ज़्यादातर लोगों में इसका असर पाँव के अंगूठे पर होता है। इसी एक अलामत की वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये दर्द गाउट का है, यानी कि हाई यूरिक एसिड की वजह से ही जोड़ों में दर्द हो रही है। यानी गैंठिया, ये वो बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। हाई यूरिक एसिड होने की वजह से आपके गुर्दे में पथरी भी हो सकती है और ये अलामत है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल हाई है। इसके अलावा जोड़ों का सूजना और थकावट भी जिस्म में हाई यूरिक एसिड की अलामत हो सकती है। ये बीमारी नस्ल दर नस्ल भी ट्रांसफर होती है, यानी जेनेटिकली भी यूरिक एसिड का लेवल हाई हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको ट्रीट या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। भले यूरिक एसिड को काबू में रखना हमारे हाथ में नहीं है, मगर कुछ ऐसे लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस हैं जिनकी मदद से आप यूरिक एसिड के असरात को कम कर सकते हैं। नंबर 1, सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कम प्यूरीन्स वाली सब्जियां और फलों को अपनी डाइट में शामिल करें। यूरिक एसिड फूड चार्ट आपकी हेल्प करेगा। इस चार्ट में सब्ज रंग वाली सब्जियों में कम प्यूरीन पाया जाता है, पीले रंग वाली सब्जियां मोतदल हैं, आप इनका इस्तेमाल कंट्रोल में रह के कर सकते हैं और सुर्ख रंग वाली सब्जियों से इज्तनाब करना है। नंबर 2, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसमें कमी करें। नंबर 3, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीने को अपना मामूल बनाएं। यूरिक एसिड को समझने और इसको काबू में रखने से ही आप सेहतमंद रह सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए तरीके पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनाएं।